आज हम बात करने वाले हैं सीड साइकिलिंग के बारे में, जो पीसीओएस के पेशेंट्स या जिन्हें पीसीओएस के सिम्टम्स हैं जैसे इरेगुलर पीरियड्स, एक्ने, हेयर लॉस, ओबेसिटी या अनवांटेड हेयर ग्रोथ जिसे हर्स्यूटिज्म कहते हैं, या जिनके पीरियड्स बहुत पेनफुल रहते हैं, ओवेरियन सिस्ट, एंडोमेट्रियोसिस और ऐसे हार्मोनल इश्यूज जिन फीमेल्स को है, या जिन फीमेल्स को न सिर्फ इश्यूज है बट दे वांट अ हेल्दी रिप्रोडक्टिव सिस्टम. For all of those females, seed cycling is one of the best tip that one can follow. इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, काफी बेनिफिट्स है और आज हम डिस्कस करेंगे कि सीड साइक्लिंग क्या है और आप किस तरह से इस पैटर्न को फॉलो कर सकते हो. सो हमेशा सीड साइक्लिंग को हम कंबाइन करते हैं आयुर्वेदिक मेडिकेशंस के साथ, पंचकर्मा के साथ, और डाइट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए एक्टिव फॉरएवर 21 डेज प्रोग्राम के साथ. पंचकर्मा सारे बढ़े हुए दोष को शरीर से बाहर निकालता है और निकालने के बाद, सारे दोष बाहर जाने के बाद दवाइयाँ बहुत अच्छे से ऑब्जॉर्ब हो जाती है, उसके रिजल्ट्स दिखाई देते हैं. और साथ ही साथ एक्टिव फॉरएवर 21 डेज प्रोग्राम, बिकॉज डाइट इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर हार्मोनल इश्यूज. ऐसे कंडीशंस में सीड साइक्लिंग को हम कंबाइन करते हैं ताकि एक एड ऑन प्रोसेस एक ज्यादा बेनिफिट के लिए ये फीमेल्स को हेल्प करती है. कई पेशेंट्स ने सिर्फ सीड साइक्लिंग को फॉलो किया है. पार्ट 1 जो पीसीओएस या हार्मोनल इश्यूज का पार्ट 1 वीडियो जो है, पेशेंट्स हैव फॉलोड दैट, they have loved it, they have written their feedback in the comment section below. I'll put the link in the description box. आप पार्ट 1 इस सीरीज का वीडियो भी देख सकते हैं and you will definitely get good results. If you follow the part 1 along with this series which is seed cycling, you are definitely going to see some good changes in your body. So आज बात करते हैं सीड साइक्लिंग के बारे में और इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है. So नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू जोवीज. सीड साइक्लिंग ये आसान सा तरीका है जिससे हार्मोन्स बैलेंस होते हैं थ्रू आउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल जस्ट बाय कंज्यूमिंग सम न्यूट्रिएंट्स जो सीड्स में मौजूद होते हैं. कुछ सीड्स में ऐसे न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं जो पर्टिकुलर फेज में अगर हम लेते हैं तो हमें उसका बहुत ही ज्यादा फायदा होता है. इस सीड साइक्लिंग का एक ही गोल है कि फीमेल के जो पीरियड्स है, डे 1 जिस दिन उन्हें पीरियड्स आते हैं उस दिन से 14th डे तक, गोल ये होता है कि पहले फेज में ईस्ट्रोजन लेवल्स को बूस्ट करना और दूसरा फेज यानी 15वें दिन से 28 दिन तक जो कि ल्यूटियल फेज होता है, इस फेज में प्रोजेस्टेरॉन लेवल्स को बूस्ट करना. एक फीमेल की टिपिकल मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 दिन की होती है. अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर है तो क्या करना चाहिए, इसकी पूरी जानकारी, किस तरह से सीड साइक्लिंग करना है, क्या क्या इसके ऑप्शंस है, क्या क्या इसके एड ऑन टिप्स है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है. सो बात करते हैं पहले फेज के बारे में. जिस दिन फीमेल को पीरियड्स आए हैं, अगर हम कंसिडर करें डे 1, तो डे 1 टू डे 14 ये पहला फेज है और इस फेज में ईस्ट्रोजन लेवल्स धीरे से बढ़ने लगते हैं ओव्यूलेशन के प्रिपरेशन के लिए. और इस फेज में ईस्ट्रोजन लेवल्स को बैलेंस रखने के लिए सबसे पहला इंग्रेडिएंट जो हमें लगने वाला है वो है फ्लैक्स सीड्स. फ्लैक्स सीड्स में फाइटो ईस्ट्रोजन्स प्रेजेंट होते हैं जो बॉडी के ईस्ट्रोजन्स को अडेप्ट करते हैं, और जब भी ये ईस्ट्रोजन लेवल्स ज्यादा मात्रा में हो जाते हैं, इट गेट्स इन एक्सेस, तो इन फ्लैक्स सीड्स में जो लिग्निन्स प्रेजेंट होते हैं ये इमीडिएटली बाइंड करते हैं इन एक्सेस ईस्ट्रोजन्स के साथ, और ये सारे जो एक्सेस ईस्ट्रोजन्स है ये बॉडी से एलिमिनेट हो जाते हैं. So ultimate goal over here is to boost the estrogen levels to keep it in balance range. If it is in high तो ये शरीर से बाहर निकल जाते हैं. हमारा दूसरा इंग्रेडिएंट है pumpkin seeds. Pumpkin seeds which is high in zinc, ये इन्फ्लेमेशन को कम करता है और ये बॉडी के प्रोजेस्टेरॉन लेवल को सपोर्ट करने में मदद करता है, which is the main goal in the second phase, in the next phase. नेक्स्ट फेज का गोल यही है कि प्रोजेस्टेरॉन लेवल्स को एनकरेज करना, बढ़ाना. सो दैट इज डन बाय द पंपकिन सीड्स. ये था डे 1 टू डे 14. लेट्स कम टू द नेक्स्ट फेज विच इज द ल्यूटियल फेज विच इज फ्रॉम डे 15 टू डे 28. इस फेज में ईस्ट्रोजन लेवल्स धीरे धीरे कम होने लगते हैं और प्रोजेस्टेरॉन लेवल्स बढ़ने लगते हैं इन ऑर्डर टू बिल्ड द यूटेरिन लाइनिंग. और ऐसे कंडीशन में ईस्ट्रोजन लेवल्स भी धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं, पर अगर ईस्ट्रोजन लेवल्स बढ़े तो पेशेंट्स को पेन फील होता है, मूड स्विंग्स फील होता है, चिड़चिड़ होती है और पीरियड्स का पेन है, बैक पेन है, ये सारे प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स फेस करते हैं फीमेल्स. क्यों?
तो जब ईस्ट्रोजन लेवल्स हाई हो जाते हैं, तो हमारा काम यह है कि ईस्ट्रोजन लेवल्स को ब्लॉक करना, उन्हें बैलेंस में रखना, उन्हें ब्लॉक करना। इसी के लिए हमारा फर्स्ट इंग्रेडिएंट है सेसमी सीड्स। सेसमी सीड्स विच आर हाई इन जिंक, हाई इन सेलेनियम, ये हार्मोनल बैलेंस के लिए बहुत ही एसेंशियल है और ये एक्सेस ईस्ट्रोजन लेवल्स को कम करने में या ईस्ट्रोजन लेवल्स को ब्लॉक करने में मदद करता है। हमारा दूसरा इंग्रेडिएंट है सनफ्लावर सीड्स, जो कि इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है, हाई इन विटामिन ई विच इज वेरी एसेंशियल एंड इट सपोर्ट्स द प्रोजेस्टेरॉन लेवल्स। अगर आप क्लियरली देखें तो हमारा पहला फेज का ये गोल है कि ईस्ट्रोजन लेवल्स बढ़ने चाहिए, दूसरा फेज का ये गोल है कि प्रोजेस्टेरॉन लेवल्स बढ़ने चाहिए। और यहाँ पर दो ऐसे सप्लीमेंट्स हैं जो हम जनरली पेशेंट्स को गाइड करते हैं ऐड करने के लिए। पहला फेज यानी डे 1 to day 14 along with the flex seeds and along with the pumpkin seeds, हम पेशेंट्स को ये एडवाइस करते हैं कि हाई क्वालिटी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, यानी अगर नॉन वेजिटेरियन है पेशेंट तो हाई क्वालिटी फैटी फिश या फिर एक फिश ऑयल का सप्लीमेंट 1 से 2 पिल डिनर के बाद या रात को सोने से पहले। अगर वेजिटेरियन है तो एल्गे बेस्ड ओमेगा 3 फैटी एसिड सप्लीमेंट, या मार्केट में आजकल ओमेगा 3 फैटी एसिड सप्लीमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। अगर आप कंफ्यूज है कौन सा वाला लेना चाहिए, कंसल्ट एन ऑथेंटिक आयुर्वेदिक डॉक्टर और अ मेडिकल प्रैक्टिशनर फॉर बेस्ट एडवाइस। बात करते हैं ल्यूटियल फेज के बारे में, डे 15 to day 28। इस फेज के दौरान एक इंग्रेडिएंट यानी सेसमी सीड्स और दूसरा है सनफ्लावर सीड्स के साथ साथ हमें लेना चाहिए एक हाई क्वालिटी गामा लिनोलेनिक एसिड जिसे GLA कहते हैं, और इसी के लिए इवनिंग प्राइमरोज ऑयल हैज द बेस्ट रिजल्ट। इवनिंग प्राइमरोज ऑयल, प्राइमोजा 500, प्राइमोजा 1000 या कई कंपनीज इवनिंग प्राइमरोज ऑयल बनाते हैं। 500 mg और 1000 mg वन कैप्सूल वंस अ डे इज द बेस्ट थिंग वन कैन डू। अगर इस डोजेज में कुछ कंफ्यूजन है, कंसल्ट अ मेडिकल प्रैक्टिशनर ताकि आपको ये पता चल सके, आप जान सके कि आपके लिए बेस्ट डोजेज क्या है। So for the first phase, omega 3 fatty acid, second is the evening primrose oil along with the seed cycling process जो हमने आपको गाइड किया है। ये PCOS या PCOS के सिम्टम्स या पेनफुल कंडीशन जो है एंडोमेट्रियोसिस, ओवेरियन सिस्ट, ऐसे कंडीशंस के लिए इट इज हैविंग बेस्ट रिजल्ट्स। ये उन फीमेल्स के लिए नहीं जिन्हें प्रॉब्लम्स है, पर ऐसी फीमेल जिन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और हेल्दी रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रॉपर फंक्शनिंग चाहते हैं, वो फीमेल्स भी ये सीड साइक्लिंग कर सकते हैं। इसके कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल, मेडिकेशंस, पंचकर्मा, एक्टिव फॉरएवर 21 डेज प्रोग्राम, ये सारी चीजें इट्स नॉट जस्ट फॉर फाइटिंग अ प्रॉब्लम but it's also for preventing a disease as well as for promoting a person's health. हेल्थ को प्रोमोट करना, डिजीज को प्रिवेंट करना और डिजीज को क्योर करना, दैट्स द अल्टीमेट गोल ऑफ आयुर्वेदा। बात करते हैं सीड साइक्लिंग किस तरह से करना है। सो हमें इसे वी नीड ऑर्गेनिक, हमें ऑर्गेनिक सीड्स का इस्तेमाल करना है। हमें इसे फ्राई या रोस्ट नहीं करना है, हीट करने पर इमीडिएटली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। सो हमें इसे फ्रिज में या फ्रीजर में स्टोर करना है। इसका डोजेज क्या है, तो हर एक सीड का एक चम्मच फ्लैक्स सीड्स, 1 चम्मच पंपकिन सीड्स पहले फेज में, 1 चम्मच सेसमिक सीड्स, 1 चम्मच सनफ्लावर सीड दूसरे फेज में। तो 1 चम्मच की मात्रा में कैसे पता चलेगी, तो सीड्स की कवरिंग को आप निकाल सकते हो और सीड्स को एक ग्राइंडर में डाल के आप इसे ग्राइंड कर सकते हो 1 by 1। मैक्सिमम 3 दिनों के लिए आप इसे स्टोर कर सकते हो, नॉट मोर देन 3 days। इसे आप आधे कप पानी में मिक्स करके ले सकते हो, यानी 1 चम्मच और दूसरे फेज में 1 चम्मच। कुछ भी रिपीट ना करे, यानी फर्स्ट फेज के जो सीड्स है दूसरे फेज में रिपीट ना करे, दूसरे फेज के सीड्स पहले फेज में रिपीट ना करे। जब तक फर्स्ट पीरियड्स नहीं आते तब तक वो कंटिन्यू कीजिए ल्यूटियल फेज के जो इंग्रेडिएंट्स है वो। आधे कप पानी में आप ले सकते हो। यू कैन स्प्रिंकल इट और कंबाइन इट विथ सैलेड्स। आप इसे स्मूदी के साथ ले सकते हो, जूस के साथ ले सकते हो, ओट्स के साथ ले सकते हैं, या बेस्ट है एक टेबल स्पून आधे कप पानी में डायरेक्टली यू कैन कंज्यूम इट। दिन में कभी भी आप इसका 1 डोज ले सकते हो, विच इज कॉल्ड एज सीड साइक्लिंग। किसी भी तरह का डाउट या क्वेश्चन हमें कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। आयुर्वेद हैज द बेस्ट रिजल्ट, सर्टेन मेडिकेशंस, पंचकर्मा, एक्टिव फॉरएवर 21 डेज प्रोग्राम, इस सभी के बेस्ट रिजल्ट्स है। और इसके साथ अगर आप
सीड साइकिलिंग कंबाइन करते हैं तो आप इसके रिजल्ट्स देख सकते हो। सीड साइकिलिंग ये कोई मैजिकल प्रोसेस नहीं है, इसे 3 से 4 महीने मिनिमम देने पड़ते हैं फॉर इट्स प्रोसेस टू स्टार्ट। कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है, इसके बेनिफिट्स तो मिलते ही है, बट वी नीड टू बी पेशेंट, वी नीड टू हैव पेशेंस थ्रू आउट दिस प्रोसेस। और इस तरह से हम इस सीड साइकिलिंग को हर एक फीमेल ऑन अ रेगुलर बेसिस ले सकते हैं। एंड दैट्स ऑल दैट we want to share in this particular video. किसी भी तरह का डाउट और क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। Do like and share this video further. Until next time, from Jovis and the team, look impressive, be progressive.